एला ने अपने पैर को उस खास जूते के साथ मिलाया और हथौड़े की मदद से आगे की उंगलियां काट डाली। दर्द इतना असहनीय था कि वहीं बेहोश हो गई। लेकिन दिक्कत यह हुई कि जिस पैर को काटना था उसकी बजाय दूसरा पैर कट गया। जब उसकी मां को यह पता चला तो उसने बिना समय गवाए एला के दूसरे पैर को भी काट दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह सुंदर जूता उसके पैरों में आ जाए। दरअसल राजकुमार एक भव्य समारोह में किसी कुलीन कन्या को पत्नी बनाने वाला था। एला जानती थी कि वह दिखने में अपनी सौतेली बहन जितनी आकर्षक नहीं है, इसलिए वह सीधे गांव के प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंची। सर्जन ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, सिर्फ एक स्केल से नापतोल किया और तुरंत बता दिया कि बदलाव की कहां जरूरत है। फिर सर्जन ने एक फाइल से उसकी नाक की हड्डी घिसी और फिर एक ही झटके में नाक को तोड़ दिया। ऑपरेशन के बाद एला को नाक पर पट्टी बांधकर रखना पड़ा। उसी दौरान उसे दूर से शिकार की आवाज सुनाई दी। जब वह पास पहुंची तो देखा वहीं था उसका मनपसंद राजकुमार। राजकुमार ने जब मुड़कर एला की ओर देखा तो कह दिया, यह मोटी जैसी लड़की कहां से आ गई? एला सुनते ही सन्न रह गई और तुरंत वहां से भाग निकली। रात में एला आईने के सामने खड़ी हुई, पेट की ओर देखा और दिन भर राजकुमार की कही बातों को सोचती रही। उसने एक टैपवर्म का अंडा निकाला और सीधे निकल गई, उस सोच के साथ कि अब शरीर की ऊर्जा उस कीड़े में चली जाएगी और वह धीरे धीरे पतली हो जाएगी। थोड़े ही समय में उसकी नाक लगभग ठीक हो गई और शरीर भी पहले से ज्यादा दुबला हो गया। लेकिन तभी खिड़की से बाहर मासूम सौतेली बहन दिखी। उसे लगा वह अब भी अपनी बहन से कमतर ही है, कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमार उसकी बहन पर ही मोहित हो जाए। यही सोचकर रात को चुपचाप जाकर उसने बहन की ड्रेस फाड़ दी। फिर आया वो दिन जिसका सभी को इंतजार था, बॉल का दिन। जब एला वहां पहुंची तो वहां मौजूद सारे दरबारी और राजकुमार तक उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। उसे देखते ही राजकुमार समझ गया कि अब उसे अपनी जीवन संगिनी मिल चुकी है। लेकिन तभी एक लड़की सादा कपड़ों में अपना चेहरा छिपाए अंदर आई। राजकुमार उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित भी कर लिया। एला वहां खड़ी उस लड़की को बस घूरे जा रही थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ वह रहस्यमय लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सौतेली बहन है। घबराकर उसकी बहन भाग खड़ी हुई। राजकुमार ने उसके पीछे जाने की बजाय उसका जूता उठा लिया और घोषणा कर दी, जिस किसी के पैर में यह जूता फिट होगा वही मेरी पत्नी बनेगी। घर लौटकर एला ने बहन से उसका जूता छीन लिया, लेकिन कोशिश करने पर भी उसका पैर जूते में फिट नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पैर बहन से बड़े थे। हार मानने की बजाय उसने फिर से चाकू उठाया और अपनी उंगलियां काट डाली। दर्द बहुत तेज था, वह फिर से होश खो बैठी। जब आंख खुली तो देखा कि उसका पैर खून में डूबा था और वह चलने लायक भी नहीं रही थी। लेकिन उसी वक्त उसे राजकुमार की आवाज सुनाई दी। अब एला बिल्कुल पागल सी हो चुकी थी, सिर्फ इसीलिए ताकि साबित कर सके कि वही उस जूते की असली हकदार है। लेकिन जैसे ही सीढ़ियां आई वह लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी। गिरते ही उसने देखा उसकी बहन राजकुमार से मिलने के लिए घर से बाहर जा रही थी।